ही कंडीशन उनकी खराब है, बहुत ज़्यादा। मम्मी हो नहीं जानी चाहिए। हमारी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। बड़ी माँ हमें छोड़ के चली गई। मम्मी तो हमारी कुछ भी नहीं थी उस टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। मैं यही कामना करती हूँ कि सभी के घर में सभी के पेरेंट्स उनके साथ हों, साथ नहीं भी हों, उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा ही, मम्मी हमें छोड़ के चली गई। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो हम मम्मी को याद नहीं करते हो। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जो माँ को याद ना करे और माँ के लिए थोड़ा सा परेशान ना हो। बहुत परेशान हो जाते हैं कई बार, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कि क्या ही हो गया, क्या ही हो गया। मगर वो है ना कि नियति के आगे, भगवान के आगे जो लिखा हुआ है उसके आगे किसी का नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता। जो उन्होंने लिख दिया है ना, वो नारायण ने, कि ये होना है तो वो होके रहेगा। हमें समझ नहीं आया था हमारे घर में। हाँ, आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमारे घर में फिर से एक हमारा जो है मेंबर, हमारी बड़ी माँ थी, वो भी माँ ही थी। बड़ी माँ हमें छोड़ के चली गई, इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। हम लोग उसी में बिजी हैं, उसी में बिजी थे। जब मम्मी गई तो एक और चीज़ मैं बताऊं, बड़ी मम्मी बहुत टाइम से बीमार थी, वो बेड पे थी। जब मम्मी गई ना तो सभी को यही लगा कि वो चली गई है। सबको, किसी को बिलीव नहीं था कि मम्मी मेरी गई है, क्योंकि वो थी कंडीशन उनकी खराब, बहुत ज़्यादा। बड़ी माँ की कि उनकी तबीयत खराब थी। मगर नहीं गई तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई माँ है ना, तो घर में कैसे भी है, बिस्तर पे है, तब भी एक ये लगता है बच्चों को कि सर पे आशीर्वाद है, उनका हाथ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मम्मी की बात होती है तो हमें ये लगता है कि नहीं, माँ तो माँ होती है भाई, किसी की भी मम्मी हो नहीं जानी चाहिए। मम्मी लाइफ में तो होनी ही चाहिए सबकी, चाहे बूढ़े हो जाए, घर में कहीं पे भी बैठे रहे, चलना फिरना ना हो, मगर माँ रहे। माँ की बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं यही कहती हूँ आप लोगों से कि अगर किसी की मम्मी है और वो आपके साथ नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि नहीं है वो आप लोगों के साथ। तो बड़ी मम्मी हमारी चली गई, इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे। बहुत कमेंट भी थे, रिप्लाई क्या ही दे, रिप्लाई देने लगते हैं ना तो मन ही दुखी रहता है। और हम इतना बिजी थे कि नहीं देख पा रहे थे। कमेंट देखा, आगे कहीं नेट है कहीं नहीं है, तो हम यही पूरे दिन परेशान रहे। कल से ऐसे ही बिजी बिजी चल रहे हैं, तो इस वजह से हमारे वो नहीं आते थे। और मैं आप लोगों को बताऊँ, ऐसी थी ना हमारी मम्मी और बड़ी माँ, ऐसे थे देवरानी जेठानी, मगर था क्या, बहनों जैसा नेचर। आपको पता है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी बड़ी माँ ऐसे एक जैसे कपड़े पहनना, एक जैसे एक जगह जाना, एक साथ जाना, एक जैसी चीज़ें करना। और मतलब आजकल नहीं मैं देखती हूँ वो सारी चीज़ें, लगता ही नहीं था, कोई कहता ही नहीं था कि आप लोग देवरानी जेठानी हैं, बहनों की तरह। कहीं पे भी जाना हो तो साथ में जाना, कहीं पे भी कुछ करना हो, पहनना हो, इवन साड़ियाँ भी मम्मी और बड़ी माँ की एक ही होती थी। बड़ी माँ हमारी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा। मम्मी तो हमारी कुछ भी नहीं थी उस टाइम पे। मम्मी है सुंदर थी, मम्मी थी सुंदर, मगर बड़ी माँ हमारी बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। तो आज तक जब बिस्तर पे थी ना वो इतने सालों से, तो आज तक भी लगता था कि वो सुंदरता है ही उनमें। हम लोग जाते थे कभी मिलने ना तो बैठी रहती थी, या फिर भाभी स्टेटस लगाती हैं, कभी कुछ हुआ, फेस्टिवल है, वो पहना ओढ़ा के बिठा दिया तो एकदम अभी भी लगता था दुल्हन ही है, ऐसे लगती थी। मगर कुछ टाइम से बहुत बीमार हो गई थी, तो कहते हैं कि बस एक भगवान कष्ट देता है ना, तो बस कष्ट देने की उनको शक्ति भी मिल गई थी। बिस्तर पे रहना इतने सालों से, बेड पे 20 साल कम नहीं होते हैं,
20 सालों से उनको इतनी शक्ति मिली हुई थी कि बैठे 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 हर चीज़ एंजॉय करना, बोलना, भूकना, या कहते ना, बोलना बोलना चालना कभी उन्होंने बंद नहीं किया, कभी नहीं। और जाते जाते भी मैं बताऊं तो पता ही नहीं चला कि वो कैसे चली गई। बिल्कुल नहीं था ऐसा टाइम कि वो जाएंगी। तो हमारे घर में इतना दुख होगा, कहते ना, एक साथ पहाड़ हो गया। 2 जने जो है मेरे घर में चले गए, और एक हमारे घर की वर्षा चली गई थी। शुरुआत अप्रैल से हुई। अप्रैल में बहुत बड़ा मुसीबत आ गया था घर में। वर्षा का एक्सीडेंट हुआ, वो उसको लेके हम रात भर परेशान थे। हम सफदरजंग गए, रात भर उसको लेके परेशान रहे। नहीं कुछ हुआ तो हमने प्राइवेट में अपने घर के पास ही उसको एडमिट करवाया था। हर चीज़ ठीक चल रही थी, वो भी ठीक हो गई थी, रिकवर धीरे धीरे हो रही थी, मगर वो भी छोड़ के चली गई। पहला सदमा तो हमें तब लगा, फिर मम्मी, फिर बड़ी मम्मी। क्या ही बताए, लाइफ का कुछ पता नहीं चलता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो भी लोग हैं ना, मैं कहती हूँ कि सभी अपने माँ को, पापा को, जो भी रिलेशन में है आपके, उनसे थोड़ा सा अपनापन बना के रहिए, प्यार बना के रहिए। हालांकि लाइफ में मैं आपको बताऊँ, आप कहेंगे कि बहुत उपदेश दे रहे हो आंटी, नहीं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी से भी ऐसी बात ना हो कि उसे आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दुख हो मेरे बोले हुए बातों से। मैं कभी नहीं करती ऐसा काम। मुझे होता है कि ठीक है, अगर किसी से आपका मनमुटाव है तो आप बातचीत करना बंद कर दो, किसी को कुछ कहो नहीं, क्योंकि कही हुई बातें ना वापस नहीं आती हैं। तो जैसे जाया गया हुआ इंसान वापस नहीं आता है, उसी तरीके से कही हुई बातें भी वापस नहीं आती है। तो मेरी बड़ी मम्मी का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी थी मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी। उस ज़माने में आप ये देखिए कि अगर 82 83 में यहाँ पे आए, शादी होके, और रहना, सरवाइव करना, कैसे लोग नहीं होते थे यहाँ पे, दिखता नहीं था कोई, मगर हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी सब रहे। किलोमीटर के किलोमीटर पैदल जाके हमारे लिए कपड़े लाना। हम लोग गाज़ियाबाद बॉर्डर के पास रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर जाना पैदल, और कोई शॉप होती थी तो वहाँ जाके हमारे लिए कपड़े लाना। कोई भी चीज़ है, मैं स्कूल जाती थी तो मैं आपको बताऊँ, मेरी बड़ी मम्मी मेरी चोटी बनाती थी। जॉइंट फैमिली थी हम लोगों की। मेरे को भी याद है जब मेरी शादी हुई तब तक मम्मी पापा, बड़ी मम्मी लोग, हम लोग साथ ही रहते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मम्मी में बहुत सारी चीज़ें थी। मम्मी के पास हमेशा कोई ना कोई रहता ही था। मेरे पापा का नेचर ऐसा रहा है कि हमारे घर कोई ना कोई हमेशा रहता था, और हम 4 भाई बहन थे। बड़ी मम्मी को ना टाइम नहीं इतना रहता था, और बड़ी मम्मी के भाई और एक और 2 बच्चे थे। दीदी थी, उनकी शादी हो गई थी तो वो गांव में थी, वो नहीं थी यहाँ पे। और बड़ी मम्मी मेरे को ज़्यादा, मतलब मेरे से प्यार, सबका ही प्यार रहा है। मेरी बुआ हो तो, बड़ी माँ हो तो, मेरे फूफा जी हैं, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट लोगों का रहता था। तो बचपन से ही है ये। तो वो होता क्या था कि मम्मी चोटी अच्छी नहीं बनाती थी तो मैं बड़ी मम्मी के पास चली जाती थी। तैयार हो गई कंघा लेके, बड़ी मम्मी आप चोटी कर दो। तो पहले, अब तो पोनीटेल हो गया, पहले तो गूँथ के, ऑयल लगा के, प्रॉपर गूँथ के, उसको फोल्ड करके रिबन लगा के होता था। तो बड़ी मम्मी जब बनाती थी तो मैं खुश होके जाती थी स्कूल। क्या ही बताऊँ क्या हो गया लाइफ। कभी भी जाते थे उधर तो मम्मी से मिलते थे, बड़ी मामा से। बड़ी माँ, ठीक है आप? तो हाँ ठीक हूँ। बड़ी माँ को बहुत दुख लगा था जब मम्मी चली गई थी कि देखो मैं कैसे नहीं गई, और देखो आज वो चली गई। ऐसा लगता है कि लाइफ में पता नहीं कब क्या हो जाए। और भाभी बताती है सुबह भी उठी हैं, 2-3 बार उठी है, सब कुछ उन्होंने चेंज किया है, चाय वाय सब पिया, और देखते ही देखते एकदम से चली गई। तो बस ब्लॉग हमारे इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, मामा जी के भी ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। अगर होगा मामा जी के पास कुछ तो ज़रूर डालेंगे। मैं तो इसी में लगी हुई थी और मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि कुछ करने का। मैं साक्षी के यहाँ थी और जल्दी से मुझे आना पड़ा। आप लोगों ने देखा ही कि साक्षी के यहाँ हूँ मैं, और जब न्यूज़ पता चली तो कुछ समझ में नहीं आया, सीधे भागे आई। यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों के पेरेंट्स हैं आपके पास तो बहुत ही उनको प्यार से रखिए। बस मैं इतना ही कहूँगी, क्योंकि जब चले जाते हैं ना तो मेरी मम्मी भी बहुत
बहुत अच्छी थी। बस उनको एक ही चिंता थी छोटे मामा जी का। शादी लेट हुई, शादी भी हो गई, सब कुछ देख के ना मम्मी छोटे मामा जी की तरफ से थोड़ा सा परेशान रहती थी कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। और अभी मेरी हो गई थी तो मेरे को लेके रहती थी, मगर मम्मी को ये था कि नहीं तू ठीक हो जाएगी, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, भगवान करेंगे ठीक हो जाएगा। छोटे मामा जी थोड़े से आलसी हैं, समझते नहीं हैं, अपनी चीज़ों को करते नहीं हैं, तो उनको बताना पड़ता है ये करो वो करो तो करते हैं। तो मम्मी को थोड़ा सा उस वजह से थी। मम्मी कई बार भी बीच में सपने में भी आई, अच्छा लगा, अभी कुछ दिन पहले भी आई थी। तो वो सपना कुछ अटपटा सा था, वो मैं शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, मगर बहुत याद आती है मम्मी की, बहुत याद आती है। लाइफ में अगर कुछ है बेटी के लिए ना तो बस माँ है, बच्चों के लिए सिर्फ माँ है और कोई भी नहीं है। तो यही है, इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। आप लोग परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि क्यों नहीं आ रहे ब्लॉग, तो हमारे घर से एक मेंबर चला गया। बहुत बड़ी बात होती है किसी का जाना, और ऐसी जगह जाना जहाँ से लौट के कोई नहीं आ सकता कभी। बहुत 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 बड़ी बात। यही चीज़ें हैं। आप लोग ब्लॉग को थोड़ा सा कम प्यार देने लगे तो प्यार दीजिए। मैं यही कहूँगी कि मैं मेहनत करती हूँ, मैं डेली बिना स्किप किए हुए व्लॉग लाती हूँ, जो भी मेरे पास होता है। मैं ये जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट नहीं है हमारे पास, मगर जो भी है ना तो वो नेचुरल होते हैं, रियल होते हैं। हम लोग कोई फेक नहीं करते, कुछ नहीं करते, जो हमारे पास है आप लोग वही दिखाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा 2-4-10 मिनट का टाइम निकाल के आप लोग प्यार दिया करिए। हम और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा जो भी होगा यहाँ पे हूँ मैं, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, मगर वही है ना कि बहुत बड़ी हमारे घर में लॉस है ये, जो जो चीज़ें हुई हैं अभी बहुत ज़्यादा, और वर्षा का तो है ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।